क्या करीब 200 साल पहले का है, जब मूसलाधार बारिश हुई और मक्का की ढलानों से गिरता हुआ पानी पूरी वादी में जमा हो गया। बारिश की वजह से नहरों की तरह तेज बहाव चल पड़ा और पूरा इलाका पानी में डूब गया। लोग अपने घरों में फंस गए, रास्ते बंद हो गए और चारों तरफ बेचैनी का माहौल बन गया। खास तौर पर खाना काबा के चारों तरफ भी पानी भर गया था। कहते हैं कि बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि वादी में पानी ने सैलाब का रूप ले लिया था। उस वक्त ना तो निकासी का कोई बेहतर इंतजाम था और ना ही आधुनिक तकनीक। फिर भी मुसलमानों का ईमान और सब्र कमजोर नहीं पड़ा और वह लोग पानी के बीच तैरते हुए भी तवाफ करते रहे। कई बार तो लोग खुद को बचाते बचाते इबादत करते रहे, मगर अपने रब की राह से पीछे नहीं हटे। अल्लाह की रहमत से कुछ ही दिनों में पानी उतर गया और काबा शरीफ फिर से अपनी पाकीज़गी और इबादत की महक से भर गया। यह मंजर देखने वाले कहते हैं कि उस दौर में हर इंसान के दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और इबादत का जुनून था। बारिश के बावजूद लोग नमाज और तवाफ के लिए बाहर आते थे। यही वह वक्त था जब सब्र और ईमान की मिसाल कायम हुई। अल्लाह की रहमत से काबा शरीफ फिर से आबाद हुआ और लोग उसी जुनून और प्यार के साथ खाना काबा की तरफ लौट आए। दोस्तों, इसी पाक जगह खाना काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प और दिल को झकझोर देने वाला है। इस पाक जगह की पाकीज़गी, इसकी अहमियत और इसके साथ जुड़ी घटनाएं हर मुसलमान के दिल में जगह रखती हैं। ऐसे ही कितने किस्से हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना हो। तो आइए अब हम आपको खाना काबा की वह 10 बातें बताते हैं जो आपको हैरान कर देंगी और आपके दिल में इस पाक जगह के लिए और भी मोहब्बत पैदा करेंगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है, जहां रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबा शरीफ को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाना काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको खाना काबा की हिस्ट्री पता होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाना काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों से वक्त वक्त पर खाना काबा की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग यह सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफान नूह आया, तब खाना काबा तूफान नूह की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वह पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी की वजह से खाना काबा की छत का काम अधूरा ही रह गया। इसके बाद जो तामीर हुई वह सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के द्वार में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए कबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खाना काबा का तामीर किया। और आज जिस हम खाना काबा को देखते हैं वह उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई भी मुसलमान खाना काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार आम लोगों के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खाना काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्स और ख़ास मेहमान ही खाना काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे? एक खाना काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और तो और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाज़ा रखा गया है और इस दरवाजे के बारे में भी एक दिलचस्प मालूमात है। यह दरवाज़ा सन 1969 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों,
300 किलो सोना। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद किसी फौज के हाथों मारे गए पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वह मक्का पर काबिज थे, जबकि यह जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज करने वालों को जमजम के कुएं में फेंक दिया था। यहाँ तक कहा जाता है कि उन लोगों को मार काट कर फेंक दिया गया था। यह गैर इंसानी अमल काफी नहीं था कि यह शैतान जो थे, इन्होंने हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कोफा ले गए, जहां इसके बदले इन्होंने बहुत सारे पैसे हासिल किए। जब इनको मजबूर किया गया था कि वह इसको खलीफा अब्बासी को वापस कर दें, जब इसे वापस किया गया था तो यह टुकड़ों में था और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझ आ रहा था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मीनिंग होता है क्यूब, यानी यह कह लीजिए चकोर। मगर क्या आपको पता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से ना जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूर नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबे की तामीर की थी, तब वह हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खाना काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी कि हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है कि पहले खाना काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल है। जिस कपड़े से खाना काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। यह कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयतें धागे से लिखी जाती हैं। दोस्तों, हर साल हज के दौरान 9 जिल्हिज्जा को फज्र की नमाज के बाद गिलाफ काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफ काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपए के हिसाब से Rs42 करोड़ सऊदी सरकार इस पर खर्च करती है। क्या आपको मालूम है, खाना काबा की तादाद 2 है। एक जो खाना काबा हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने नजर आता है। खाना काबा की तरफ हम जब मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो वह एक खाना काबा, और बिल्कुल इसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बैतुल मामूर है जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब यह यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहाँ आता है, हर दिन नए नए 70 फरिश्ते वहाँ आते हैं। दोस्तों, खाना काबा के दरवाजों को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वह कोई सऊदी सरकार के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां सौंपी गई थीं, मगर प्यारे नबी ने यह चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी साहिबा खानदान उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खाना काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजिल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास में हैं, और प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक यह चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए तलहा, यह चाबियां रोज कयामत तक तुम्हारे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती यानी गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ना ले। दोस्तों, कई सालों तक लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता होगा। वह लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत हासिल हुई, और एक खुश नसीब वह भी है जिसको खाना काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने यह तस्वीरें ऑनलाइन भी देखीं, और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो यह कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगमरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है।
दोस्तों, खाना काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था। और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे, मगर मुसलमान उस वक्त भी खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे और वह तैराकी करके तवाफ करते थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की कुदरत से बढ़कर कोई चीज नहीं। वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी कुदरत का इजहार कर देता है। मक्का में पेश आया यह मौजा सिर्फ देखने का वाकया नहीं था, बल्कि ईमान की ताजगी, रूह की तसल्ली और यकीन की मिसाल था। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को ईमान से भर लें और हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर।